अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला और आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में। ये मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खिलजी साहब, जिनका ये एक ऑफ़िस है, ई कोनेक्स के नाम से है। ई कोनेक्स क्या है? ई कोनेक्स यानी ऑनलाइन एक स्टोर है जिसके ज़रिए पाकिस्तानी लोग अपनी प्रोडक्ट को बड़ी ही आसानी के साथ बेच सकते हैं। जो सहूलियात दराज पे और अमेज़ोन पे भी नहीं हैं, वो इन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छी सहूलियात दी हैं। इन्हीं से बात करते हैं, थोड़ा इन्हीं के स्टोर के बारे में पूछते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट अपनी इस स्टोर तक पहुंचाई जा सकती हैं और उस स्टोर के ज़रिए बेची जा सकती हैं। पहले कितने लोग इस स्टोर पे बेच रहे हैं और इस पे प्रॉफिट रेशो क्या है, आपको इस स्टोर के ज़रिए प्रोडक्ट बेचने से क्या प्रॉफिट आ सकता है, ये सारी चीज़ें आज इब्राहिम साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो सर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने पाकिस्तान में ये ऑनलाइन चीज़ों को बेचने के लिए अपना ही एक स्टोर बना लिया, ना कि लाखों लोगों की तरह आपने ये किया कि दराज पे ही अपनी प्रोडक्ट को डालते रहो या अमेज़ोन के ज़रिए बेचते रहो। आपने एक बड़ा सोचा है और बहुत बड़ा सोचा है। ये ना सिर्फ आपके लिए बेहतर है या अच्छा है आपके मुस्तकबिल के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है। बेशक से। तो सर ये सबसे पहले तो मैं आपका अपना तारुफ चाहूँगा, बिल्कुल शॉर्ट सा, ताकि हम असल प्रोडक्ट की तरफ आएँ और प्रोडक्टिविटी की तरफ आएँ। जी, थैंक यू सो मच। एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऑफिस आए और आप लोगों ने ये शर्फ बख्शा कि हम आपके साथ गुफ्तगू कर सकें। तो मेरा नाम इब्राहिम खिलजी है। मैं बेसिकली वादी सूंस केसर से हूँ और इस्लामाबाद में मैं पिछले तकरीबन 7 से 8 साल से सेटल्ड हूँ। इकोनॉमिक्स के बारे में जैसे आपने हमसे सवाल किया, तो इकोनेक्स का जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, इकॉनमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ये दोनों इसके मतलब हैं। और ई कॉमर्स के हवाले से चूँकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो 2 बड़े ब्रांड्स जाने जाते हैं, अमेज़ोन या दराज, जिन पे काम किया जाता है, इकोनेक्स इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो इसके मुख्तलिफ होने की वजह है वो इसका यूनिक आइडिया है। आज से कुछ अर्सा पहले, करीबन 2-2.5-3 साल पहले, मैं जब इस फील्ड में आया ई कॉमर्स का, तो मुझे सबसे पहले ये देखना था कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की फील्ड में जो बड़ा गैप है वो क्या है। तो बड़ा गैप बड़ा सिंपल सा है कि दराज और अमेज़ोन न्यू प्रोडक्ट्स, जो नया ब्रांड अभी मार्केट में आया है, उसको इतना आसानी से बेच नहीं सकता। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि वो कस्टमर सर्च को फॉलो करते हैं कि कस्टमर ने उनके सर्च बार में क्या कुछ लिखा, वो वहाँ से क्लिक हुआ और वो प्रोडक्ट बिकी। अब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत नाम बना चुकी हैं या जो बहुत पैसे वाली कंपनीज़ हैं, उनकी मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है, उनकी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चलती है, तो जिस बेस पे क्या होता है कि वो लोग उनकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी प्रोडक्ट आसानी से बिक जाती है। लेकिन जिसने आज काम शुरू किया है, जिसने आज कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, उसकी प्रोडक्ट जितनी भी जानदार हो, जितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, मार्केट में ख़ास तौर पे जो थर्ड पार्टी होती है, दुकानदार होता है या कोई भी होता है, या थर्ड पार्टी अमेज़ोन या दराज भी हो सकता है, वो जब तक आप उस पर प्रोडक्ट रैंक नहीं कर लेते या एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर लेते, तो आपकी इतना आसानी से प्रोडक्ट नहीं बिकती। बकौल उन लोगों के जो अमेज़ोन और दराज पे काम कर रहे हैं कि 99% जो है वो फेलियर रेशो है। तो हमारा आइडिया बेसिकली क्या है, हम फ्रीलांसर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करते हैं मार्केटियर। हम आपको ये कहते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, आप किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के मालिक हैं, तो पहले तो हम ये कहेंगे कि प्रोडक्ट को ब्रांड बना के बेचें, क्योंकि ब्रांड जो होता है उसकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत लंबी होती है। कई सालों तक वो अपनी रिपीट और अपने नाम पे चलता रहता है। जो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता है तो वो सीजनल प्रोडक्ट बन जाती हैं कि एक टाइम तक तो बिक रही हैं, एक टाइम इब्राहिम साहब, मैं टू द पॉइंट बातों पे रहूँगा, क्योंकि जो देखने और सुनने वाले हैं वो बोर ना हो। मैं शॉर्ट सवाल तो, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स लोग बनाते हैं, ख़ास तौर पे जो कि हमारे जो फॉलोअर हैं, उन्होंने जो फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, उनके लिए मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो करने का मकसद ये है कि उनको सहूलत मिले। जी। तो जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उन सब की रजिस्ट्रेशन पहले करवाते हैं, यानी रजिस्टर्ड हो गई उनका जो ब्रांड है। जैसे अभी आपके पास एक क्लीन प्रो हम पिछले हफ्ते जो देखे गए, वो एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, यानी कि उनका ब्रांड इस तरह से कर लेते हैं। अब सिर्फ ये मुझे बताइएगा कि आपके स्टोर पे
किस तरीके से कोई भी बंदा अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट को उस पे मतलब बेच सकता है? जी, यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं, आप हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका 1 से 2 दिन में वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट उस पर इनलिस्ट कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे पब्लिक हो जाएगी। आपने जो ऐप बनाई हुई है, क्या उस ऐप के ज़रिए मुमकिन नहीं है? हाँ, ये उसी ऐप पे है। ऐप और वेबसाइट हमारी एक दूसरे के साथ ई-कनेक्ट्स के नाम से इनकी ऐप है। आप प्ले स्टोर में जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, ऐप को डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, उस रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म उसमें ओपन होगा, उसमें आप अपना डाटा डालेंगे। जैसे ही आप अपना डाटा डालेंगे, जब उसे सबमिट करेंगे तो आप उस पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही है सर? अच्छा, रजिस्टर करने के बाद प्रोडक्ट लगाने का तरीका कार क्या है? प्रोडक्ट्स के लिए आपको बी ए सेलर का एक ऑप्शन आता है नीचे, उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक और फॉर्म खुलाता है। वहाँ पे आप अपने ब्रांड का नाम और अपनी सारी डिटेल कुछ हम मांगते हैं, वो 2 दिन में वो आप फिल करेंगे तो करीबन 48 घंटों में वेरीफाइड हो जाता है। जब वेरीफाइड हो गया फिर आपके पास ऐड बटन आ जाता है, ऐड प्रोडक्ट का, वहाँ से आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे कहीं पे भी किसी भी स्टोर पे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप प्रोडक्ट हमसे ब्रांड करवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह की जो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की टेंशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा प्रोडक्ट लाते हैं, हमारा यहाँ एक प्रोडक्शन के नाम से एक डिपार्टमेंट है जो आपके प्रोडक्ट को देखता है। उस प्रोडक्ट्स में आप हमारे साथ एक ख़ास मार्जिन पहले ही तय कर देते हैं। हम आपकी कभी भी रिटेल प्राइस को नहीं छेड़ते। हम आपके साथ जो कमिट करते हैं वो रिटेल प्राइस हमारी सेम होती है, आपकी भी हमारी भी, क्योंकि आप हमारे अलावा भी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके कस्टमर ज़ाया ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमारी रिटेल प्राइस सेम होती है, मार्जिन हम आपसे लेते हैं। इसके अलावा हम आपसे कोई मार्केटिंग बजट नहीं लेते, हम आपसे किसी तरह की कोई चार्जेस, कोई सैलरी पैकेज, कोई किसी तरह की जो इवन हम आपके ग्राफिक्स जो हैं प्रोडक्ट्स के वो हमारी टीम बनाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती है, और हम उसका भी आपसे चार्ज नहीं करते। हम आपसे एक स्पेसिफिक मार्जिन लेते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट हम अपने कैंपेन का हिस्सा बना लेते हैं। सर, इसमें मार्जिन से मुराद क्या है? एक तो दराज का तरीका कार ये है कि आपने प्रोडक्ट लगा दी, उस पर उन्होंने 15 से 20% का अपना लेना होता है कमीशन, वो रास्ता है? या आपका तरीकाकार क्या है कि आप प्रोडक्ट का रेट बंदे के साथ तय कर लेते हैं? फ़र्ज़ करें जी एक 60 रुपये की प्रोडक्ट है, यानी कि रिटेल प्राइस 60 है, और वो बंदा आके आपको कह देता है कि जी ये मैं आपको 40 रुपये में दूँगा, तो ये रेट आपका और उस बंदे का तय होगा। यानी आपका जो स्टोर है, जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, वो 40 रुपये में चीज़ को ले लेगा, आगे बेचेगा 60 की, ताकि आपकी मार्केट भी ख़राब ना हो। उसमें से जो बचत यानी कि 40 से 20 रुपये की बचत है, उसको आप अपने तरीके से चाहे मैनेज करते हैं। यही तरीकाकार है। इसी हद तक आपने ठीक कहा, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, एक जैसा ही है जो आपने कहा, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ ऐसे है कि जो चार्जेस हैं इकोनेक्स के या दराज के, जो भी चार्जेस होते हैं वो तो सेम होते हैं। वो चाहे आप सिंपल सा आएँ, फॉर्म फिल करें, अपनी प्रोडक्ट खुद ही लिस्ट करें, तो वो सेम चार्जेस हैं। वो चाहे दराज पे हो चाहे हम पे हो, वो चार्जेस की आपको लिस्ट मिल जाती है। चार्जेस क्या है? वो चार्जेस जैसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे दराज अपनी सर्विस चार्जेस काटता है। ठीक है। वो जैसे हमारे पास चल रहे हैं, हर कैटेगरी पे अलग होते हैं। वो 0.3% से लेकर 13% तक होते हैं हमारे। सही। इनके दरमियान वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो अगर फर्ज किया आपकी प्रोडक्ट 100 रुपये की है, आपने हमारे साथ इनलिस्ट की, तो अगर उस पर 3% है तो 3 रुपये जो है वो इकोनेक्स के होंगे, वो इकोनेक्स काटती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है जिसमें मैं कैंपेन का हिस्सा कर रहा हूँ, जिसमें हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें प्रोडक्ट आप नहीं इनलिस्ट करते, उसमें प्रोडक्ट हम इनलिस्ट करते हैं, डायरेक्ट आप करते हैं। हाँ, आप प्रोडक्ट सिर्फ ला के हमारे वेयर हाउस पे छोड़ देते हैं। ठीक है। और हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है 100 रुपये की, हम आपको देंगे 70 रुपये की। तो 70 रुपये की जब हमें आ गई तो हमें पता चल गया कि 30 रुपीज़ का मार्जिन है, तो इस 30 रुपीज़ को हम कैंपेन का हिस्सा बना लेते हैं। इसमें हम अपने उन थर्ड पार्टी लोगों को, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं जिनको हम फ्रीलांसर कह रहे हैं, या हम अपने एजेंट्स कह रहे हैं, या हम अपने मार्केटर कह रहे हैं। और हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा होता है एडवर्टीजमेंट के लिए और एक होता है मार्केटिंग के लिए। आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स भी हम चलाते हैं उसी मार्जिन में से जो आपने हमारे साथ तहैया किया है, और जो मार्केटर है उनको भी हम उसी जो मार्जिन है उसी में से हम उसे पे करते हैं। अब उससे ये होता है कि आपका प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाता है। आप हमसे पेमेंट 2 तरीकों से ले सकते हैं। पहला तो ये है कि आप हमारे साथ
अगर आपकी प्रोडक्ट्स की जो स्पीड है तो वो ऑर्डर बाय ऑर्डर आप हमसे ले सकते हैं। आपका एक ऑर्डर आपने आज पेमेंट प्रोडक्ट दी, फ़र्ज़ करें वो 8 दिन के अंदर बिक गई, तो 8 दिन के बाद जब दोबारा प्रोडक्ट अगली भेजेंगे तो पिछले की पेमेंट आप ले लें। पेमेंट वो थ्रू बैंक भी ले सकते हैं, हमारे ऑफिस में अगर आप पिकअप सेंटर पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों तरीके मौजूद हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपकी अगर प्रोडक्ट कोई यूनिक प्रोडक्ट है और वो बिकती है, जैसे लैंप्स होते हैं लोगों के उस तरह, तो फिर आप हर ऑर्डर के तीसरे हफ्ते आप हमसे पेमेंट ले सकते हैं। हर ऑर्डर के मतलब आपके 10 ऑर्डर आए, दो दिन में 5 आए, अगले में 1 आया, फिर कुछ दिन बाद, तो जिसका ऑर्डर 18 दिन पूरे होते जाएंगे आप हमसे पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। डैमेज और जो रिटर्न है वो सप्लायर की होती है, वो उसी का होता है। पेमेंट्स की रिकवरी, पेमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ओवरऑल इसके ग्राफिक्स, इसकी वीडियोस, इसके ऐड, वो सारा कुछ हमारा होता है। आप ऐड भी चलाते हैं? हाँ, हमारा, मैंने बताया आपको कि उस मार्जिन में से एक मार्केटिंग बजट होता है जिसमें हम जाके प्रोडक्ट्स को बेच के आते हैं, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट बजट होता है जिसमें हम ये सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं, ऐड चलाते हैं, उसको बूस्ट करते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें होगी। अब एक बड़ा ख़तरनाक सा सवाल है। ख़तरनाक सवाल ये है कि पाकिस्तान में ना फ्रॉड बहुत चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए। सही है। मैं जब खुद पिछली बार आया था, और शायद अभी तक भी, इस डर में ही है कि यार पता नहीं यहाँ पे अभी शुरू में प्रोडक्ट थोड़ी लेके अच्छे तरीके से पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माल ज़्यादा होता जाएगा, और जब कभी ऐसा मौका है कि मैंने 50,000 का माल दे दिया और उसके बाद आपका पता ही नहीं लगेगा, या इस तरह के मसाइल आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सही कह रहे हैं। और लोग इस तरह से एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि एक गरीब आदमी ने जिसने 2 लाख रुपए में फैक्ट्री लगाई है, जिनको हम लगवा के दे रहे हैं, 3 लाख में लगाई है, 50,000 से लगाई है, और वो आपको 10,000 की, 5,000 की प्रोडक्ट दे के चला जाता है, उसके लिए बड़ी अमाउंट है। अगर वो उसको दोबारा नहीं मिलती या उसके साथ कोई धोखा हो जाता है, इस तरह की परेशानी बन जाती है, तो वो उससे फिर मतलब और ज़्यादा माहौल ख़राब होता है। आपको पता है लसानी चिक्स और इस तरह की और कंपनियों ने क्या क्या किए हैं, अभी रिसेंटली हुआ सब कुछ, तो लोग डरे हुए हैं। तो इसको आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि ये वाकई वैलिड काम है और इसके ज़रिए से मतलब किसी किस्म का आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा? क्योंकि हमारी जितनी वीडियो होती है हम एतमाद पे बनाते हैं और लोग हमारे पे एतमाद करते हैं, आँख बंद करके एतमाद करते हैं और लोग ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। इसको ज़रा इंश्योर कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि ये कंपनी बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है, और जहां आप बैठे किस नाम से रजिस्टर्ड है? इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग के नाम से रजिस्टर्ड है। एक तो ये कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड कर जाती हैं, जैसे आपने कहा। तो हम आपको मेक श्योर करते हैं एक चीज़ को, जैसे लास्ट टाइम आपका एक प्रोडक्ट आया था जो आपने ऐड करवाया था, तो हम कहते हैं क्वांटिटी आप डिसाइड करो, हमें मत दो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो आप वही, आप हमें 10 पीस भी दे के जाएंगे, हम उस 10 पीस पे भी खुश हैं। आप हमें 2 पीस दे के जाएंगे, हम 2 पीस पे जो है वो खुश हैं, क्योंकि जो फिलिंग है, जो प्रोडक्ट का स्टॉक है, वो आपने पूरा करना है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारे पास स्टॉक एंड होता है, कंपेन एंड हो जाती है। बिल्कुल सही। इसलिए आप हर तरह से सिक्योर हैं हमारी तरफ से। और आप जैसे हमने ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्डर टू ऑर्डर चलने का, कि आपका एक ऑर्डर मूव हुआ, 18वें दिन आप हमसे पेमेंट क्लियर करें। आप अगर फ़र्ज़ किया आपको पेमेंट नहीं मिलती तो आप अगला ऑर्डर ही मत भेजें। बिल्कुल सही है। समझ आ रही है? तो इसके बावजूद वो कस्में कुराने उठाना वो मेरी आदत नहीं है, सो वो अच्छी चीज़ भी नहीं है, सो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि बिज़नेस में ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आप अपनी जो हम रिस्क है वो आपको कैलकुलेट करके देते हैं। एतमाद होता है सिस्टम पे। ऐसा ही आपने जो सिस्टम बताया है उसको मैं ज़ाती तौर पे उस पर खुद फ़िलहाल अभी तक एतमाद में हूँ कि आपका सिस्टम अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दराज हो, अमेज़ोन हो, ये सब बाहर की कंपनी है। हमारे पाकिस्तान की कंपनी ये इब्राहीम भाई चला है, अपनी कंपनी बनाई और इनकी जो सहूलियात इन्होंने दी है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें एक आपने जो बहुत प्यारी सहूलत दी है जिससे मैं खुद इंस्पायर हूँ, वो जो एक अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने वाला आपकी साइट से ख़रीद लेता है तो उसका सेलर अकाउंट ओपन हो जाता है जी, और वो आगे भी सेल कर सकता है, और सेल करके उसको कमीशन मिलता है। वो क्या तरीका कार है? वो क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर फजूल में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। उनके लिए हमने एक अपॉर्चुनिटी बनाई कि आप हमारे अगर स्टोर से बी ए सेलर बन जाते हैं, आप हमारे स्टोर से एज ए एजेंट बन जाते हैं, तो आप हमारी कोई भी प्रोडक्ट सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको जैसे कंपेन्स आ रही हैं वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं, डेली बेसिस पे आती रहती हैं, आपने उसमें से एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, आपने अपने हल्का अहबाब में ऑफलाइन भी उसको सेल कर सकते हैं
ऑनलाइन आप वहाँ से बैठ के सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उस पर हम पूरा ट्रेंड करते हैं, इसलिए शायद यहाँ पे जो बताने में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो इस पर हम पूरा ट्रेंड करते हैं। तो आप वो प्रोडक्ट्स हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सूरतों में बेच सकते हैं। तो जितने भी आपके साथ ऑनलाइन यूज़र जुड़ गए, उनकी होने वाली जितनी सेल होगी उस पर हम आपको कमीशन पे करते हैं। जो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने मार्जिन निकाला था वो जो हम थर्ड पार्टी को दे रहे थे वो हम आपको ही देते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा एक और मसला आ जाता है। टाइम्स को आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोगों के साथ बड़े मसाइल हैं। 20 रुपये वाली प्रोडक्ट 2000 में बिकती है। वो 20 रुपये वाली प्रोडक्ट 2000 में जब बिकती है तो वो जो कह लें कि 1880 रुपये है, वही आगे चेन में तकसीम होने का कॉन्सेप्ट था। अब तो खैर बदनाम भी हो गई, ख़त्म भी हो गई है, जो भी है मामला हम नहीं जानते। ये जो आपने सहूलत दी है, क्या वो उसी रास्ते से वही तरीक़ाकार है या कोई और बेहतर ऑप्शन है? मतलब क्या अब इसमें कोई समझ नहीं आई बात की। देखें, यानी आप सेलर को दे रहे हैं जी, पेमेंट आप सेलर को दे रहे हैं, वो आगे बंदे को दे रहा है, उसको भी कमीशन मिल रहा है जी। ये जो कमीशन है, इस कमीशन को आप कहाँ से निकाल के उस तक पहुँचा रहे हैं? जी, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में पहले भी आपसे जिक्र किया कि रिटेल प्राइस हमारी और आपकी पहले दिन ही डिसाइडेड होती है। ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि 20 रुपए की प्रोडक्ट हम 2000 में बेच दें, बिल्कुल सही क्योंकि या तो आपका यूज़र मारा जाएगा या हमारा यूज़र मारा जाएगा। बिल्कुल। इसलिए पहले दिन ही रिटेल प्राइस तो मार्केट प्राइस से ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपके बेशुमार कंपटीटर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। तो बाहर जो ये काम नहीं कर रहे तो वो मौजूद है, तो इसलिए वो मारे जाते हैं, हमारा यूज़र मारा जाता है, हमारा सेल्समैन फिर बेइज्जत होता है। तो इसलिए रिटेल प्राइस तो पहले दिन डिसाइडेड है हमारी। आपने कहा कि आप मार्जिन कहाँ से निकालते हैं, तो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। जो 100 रुपये की प्रोडक्ट आपने हमें 70 रुपये की दी आपने, तो वो जो 30 रुपया है उसी में वेरिएट कर रहा है। और जैसे आपने टाइम्स की बात की और बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके ये कमीशन फिक्स्ड होते हैं, हमारे नहीं होते। हमारा फ़र्ज़ किया एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम 10% कमीशन देते हैं, और एक प्रोडक्ट है उस पर मार्जिन ही 5% है, तो उस पर तो हम 10 दे ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हमारा फिर परसेंटेज भी वेरी करती है, हमारी 1% से लेकर 55% तक वेरी करता है। सही। जिस प्रोडक्ट पे जितनी होती है उतनी ही दी जाती है, उससे कम या ज़्यादा जो है वो नहीं की जा सकती, फिक्स नहीं की जा सकती। इसलिए एक मोबाइल फ़ोन है, उस पर अगर 5% है तो उस पर 1% आपको मिल जाएगा, आधा % मिल जाएगा। लेकिन अगर 30,000 की मालियत की हम कोई जैसे कोई शैम्पू या लोशन ले लें, उसके ऊपर 10% 15% दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। सो इसलिए हम में और उनमें बहुत फ़र्क है, चूँकि वो ऑलरेडी पेनिट्रेट कर सकते हैं, कर चुके हैं कमीशन के नाम पे। ये सवाल हम पे आता है, एक्चुअल में हमारा उनसे इस तरह का कोई जो है वो लिंक नहीं बनता। जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अब मेरा यूँ समझ लें आखिरी सवाल ही होगा ये। अब जो आपकी वेबसाइट से या आपकी इस ऐप के ज़रिए प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं, दराज से, जैसे मैंने शर्ट ऑर्डर की, अब एक शर्ट फ़र्ज़ करें है प्रोडक्ट 400 रुपये की, और जब मैं पहुंचता हूं कि मेरे पास जब वो शर्ट पहुंचती है, मेरा एड्रेस है, फ़र्ज़ करिए मैंने ऑर्डर किया लाहौर में बैठ के, और शर्ट यानी कि जो मैंने ऑर्डर किया वो हो सकता है कराची की। अब जो मेरे ऊपर जो कमीशन लागू होता है, कमीशन कह लें उसको, या जो भी उसका किराया कह लें, या बिल्टी चार्जेस कह लें, जो भी लागू होते हैं, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। आपने तो सहूलत दी है कि एक आम सेलर यानी कि एक आम नया कारोबार शुरू करने वाला आदमी, जिसने फ़र्ज़ करो कपड़े का ही शुरू किया, लेकिन शुरू अभी 10,000 से किया, उसके पास सूट 10 हैं, ठीक है, लेकिन उसे बेचने हैं आपके ज़रिए। तो दराज का और आपका, इन दोनों के एक तो कंपैरिजन बता दें कि उसमें कितना फ़र्क है प्रोडक्ट उसके घर में पहुंचने तक के चार्जेस में। ठीक है, मैंने पिछले दिनों एक राजा अरशद साहब का इंटरव्यू किया, उनकी अपनी पॉलिसी थी, उन्होंने इस चार्जेस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो क्या किया, कैसे पूरा करते हैं वो उनको ही पता है। आपकी क्या पॉलिसी है इस चीज़ पे कि जी आपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है घर तक? जैसे साबुन 60 रुपये की है, अब एक कस्टमर अगर सिर्फ 60 रुपये की साबुन उसी को ऑर्डर करता है, तो उस पर अगर वो जो डिलीवरी चार्जेस अगर 30 रुपये 40 रुपये पड़ जाए तो वो क्यों दोबारा देगा आपसे? सही है। इसको थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इसके बारे में क्या है। देखिए, हमारे पास ये तो चूँकि जो आइडिया है हमारा, एक तो चार्जेस के हवाले से आपने अभी बात की, तो एक तो हमारे मुख्तलिफ कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर चार्जेस फिक्स्ड हैं, वो मेरे ख्याल में हाईएस्ट जो हैं वो 100 रुपीज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, जिसमें आम प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारा एक मिनी स्टॉकिस्ट का हमारा एक आइडिया है, मिनी डिस्ट्रीब्यूटर का। जैसे अभी अगर फ़र्ज़ किया कोई बंदा बकर में हमारा मौजूद है, एक मिनी स्टॉकिस्ट जो है, आप कोई भी शख्स उस सराउंडिंग में अगर ऑर्डर करता है, ऑर्डर यहाँ से हो रहा है,
लेकिन उसको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन मिनट्स, विद इन हावर प्रोडक्ट मिल रही है उसको। इतना लंबा कराची में एज इट इज़ हमारा पास मौजूद है कि तो कराची की एक सराउंडिंग एरिया, इनको हम बढ़ाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये कबल वक्त बात होगी कि मैं ये कह दूं कि हम पूरे पाकिस्तान में सबसे तेज़ तरीन डिलीवरी विद इन आवर्स और सबसे सस्ती डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये झूठ होगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। लेकिन हम इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ एरियाज़ को सर्कल कर रहे हैं, उसमें हमारा एक मिनी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आपका अगर प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो उन प्रोडक्ट्स पे जो जिनकी रफ्तार तेज़ है, जो बहुत स्पीड से बिक रही हैं, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मिनी डिस्ट्रीब्यूटर में। हर जगह पे आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है, तो उससे ये होता है कि अगर कहीं ऑर्डर आ रहा है तो विद इन आवर जो है प्रोडक्ट वहाँ तक यूज़र तक पहुँच जाती है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट हमारे साथ जी चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जैसे कंपेन्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, जितनी भी वो उनके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं होता। और पिकअप सेंटर से अगर कोई पिक करता है तो उस पर तो वैसे भी कोई चार्जेस नहीं है। अदरवाइज हमारे मैक्सिमम जो चार्जेस आते हैं वो 100 रुपीज़ तक जाते हैं। अब ये जो साबुन का जैसा मैंने जिक्र किया 60 रुपये की चीज़ है जी, ठीक है, क्योंकि बहुत से हम प्रोजेक्ट इसी तरह के लगवा रहे हैं। साबुन की कीमत ही रिटेल प्राइस 60 रुपये जी। अगर रावलपिंडी में रहने वाला ही बंदा आपकी ऐप के ज़रिए ऑर्डर बुक करता है, उसको इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कितने पैसों में उसको प्रोडक्ट फ्री पहुँचेगी। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में नहीं, हमारे जहाँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं। गिलगित के सिटी में अगर कोई बंदा ऑर्डर करता है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लाहौर में कोई 60 रुपये में ही मिलेगी उसको वही प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसी में मिलेगी। बक्कर में कोई करता है तो उसे उन्हीं प्राइस पे मिलेगी। कराची में कोई करता है, कराची का एक ख़ास एरिया है तो उसमें उसको इसी प्राइस पे मिलेगी। जो हमारी उस सर्कल या जोन से बाहर हो जाते हैं तो उस पर फिर चार्जेस अप्लाई होते हैं। उस जोन का अप्लाई यानी कि ख़रीदार को कैसे पता चलेगा कि ये किस जोन में मैं बैठा हूँ, ये आया मेरे जोन में बनता है या नहीं बनता? जैसे ही वो एड्रेस डालता है सिस्टम वहाँ से उठा लेता है, उसको बता देता है कि जनाब आप जोन से बाहर हैं या हाँ ये आपका पिकअप सेंटर है और ये नहीं। सही, तो मतलब इब्राहिम साहब बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत लंबी वीडियो में करना नहीं चाह रहा, तो बहुत शुक्रिया आपका। ये सिस्टम बहुत अच्छा है। आप देखने और सुनने वालों सबको मैं ये ऑफ़र करूँगा कि ये ई-कनेक्स और ख़ास तौर पे जो लोग हमारे पास आते हैं जिनको सेल के प्रॉब्लम थे, प्रोडक्ट बना लेना कोई बड़ी महारत नहीं है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। हर ट्रेनिंग में यानी हर संडे को जो भी ट्रेनिंग होती है, हर बिज़नेस सेंटर पे आपको ये बात सिखाई जाती है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि प्रोडक्ट बना रही, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने बेचना कैसे है। तो बेचने के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफार्म मेरी नज़र में था, जहाँ पे मैंने आज दूसरी बार विज़िट किया। पहली बार इनको आजमाया है कि आया ये कुछ काम करते भी हैं या जस्ट हवाई बातें हैं, तो दूसरी बार अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ क्योंकि इन्होंने एक बार का हमारा स्टॉक को बेच दिया है। तो आप तमाम लोग जितने भी छोटे कारोबारी हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हैं, तो जो आपकी रिटेल प्राइस है उसी रिटेल प्राइस पे जो इनके मिनी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या वो जो रेंज है उस रेंज के अंदर बिल्कुल यूँ कह लें उसी रेट पे, जिस रेट पे आपकी अपनी रिटेल प्राइस है उसी रेट पे उसके घर में पहुंच जाती है। अगर जोन से बाहर है तो उसमें डिलीवरी चार्जेस लग के प्रोडक्ट पहुंच जाती है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट सेल होती है। आप जो भी इनको मार्जिन देते हैं, यानी आपकी अगर प्रोडक्ट 60 रुपये की और आपने इनको देनी है, फ़र्ज़ करें वाशिंग पाउडर है 100 रुपये का आप बेचना चाहते हैं लेकिन आपको पड़ता है 60 रुपये में या 70 रुपये में, आपने इनके साथ रेट फ़िक्स कर लिया 85, तो 85 से 100 रुपये का जो मार्जिन है उसी में ये सारे मामलात करते हैं। कंपेन करना, इसकी जो भी पब्लिसिटी होती है या बेचने का सारा काम उसी में करते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी आपकी प्रोडक्ट उसी रेट पे बिकेगी, आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। आप ढूंढते फिरते हैं पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सेल्समैन, तो ये आपके लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे अब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सर अगर इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ रब्ता करने लग जाएंगे, ठीक है, पहली बात तो मैं ये पूछूंगा कि रब्ता करें तो किस नंबर पे करेंगे, एक तो नंबर बता दें। दूसरा, अगर रब्ता करने लग जाएंगे तो आप ये तो नहीं कहने लग जाएंगे यार पहले ही 10 तरह के साबुन आए पड़े, यार पहले ही हमारे पास तो 10 तरह के सरफ है जैसे दुकानदार हमारा टारगेट है इंशाल्लाह विद इन 3 ईयर हमने 1 लाख प्रोडक्ट को हिट करना है। तो हम वेलकम करेंगे आपको कि आपकी हर तरह की प्रोडक्ट्स को। हाँ, अगर प्रोडक्ट में कुछ रिस्पॉन्स आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक ऐसा यूज़र हमारे पास चूँकि सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंस सिस्टम हमारा मौजूद है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी वजह से एक बायर नहीं ले पा रहा तो
तो क्यों नहीं ले पा रहा, प्राइस का प्रॉब्लम है या को, तो हम आपको गाइड भी कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये गड़बड़ है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी स्पीड नहीं पकड़ पा रही। दूसरा ये है कि हमारा जो नंबर है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप कमेंट्स में दे दीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हर तरह के प्रोडक्ट अगर अभी याद है तो सर बोल दीजिए नंबर। मुझे चूँकि फिर मुझे मंगवाना पड़ेगा, मंगवा लें सर, कोई बल्कि मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ और अभी बोल भी देते हैं, तो आप इनके फ़ोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इनका एड्रेस है ये सर, एड्रेस चले आप बताइएगा आपका जो एड्रेस है यहाँ पे। ऑफिस नंबर 14A, फर्स्ट फ्लोर अलादीन प्लाजा, 6th फ्लोर मरी रोड, रावलपिंडी। ये 6 रोड पे, यानी 6 रोड का जो चौक है, जो इसका 6 रोड पे जो स्टॉप है इसका मेट्रो का, उसके बिल्कुल साथ है। यहाँ पे आप आके बाकायदा यानी कि इनके ऑफिस में ही इनसे डीलिंग करके प्रोडक्ट यहाँ पे रखवा के जा सकते हैं, जो काम मैंने किया है। और उसके बाद इनका काम है आगे कि ये किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल करेंगे इंशाल्लाह, आपके सेल में अच्छा खासा इजाफा होगा। तो नंबर अभी आपको बोल देते हैं, नंबर बताइएगा जी। 051 2716 2716 487 ये इनका नंबर है जी, ऑफिस नंबर है। आप इस नंबर पे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी मालूमात लेना चाहें प्रोडक्ट की सेल के हवाले से, प्रोडक्ट को परचेज़ करने के हवाले से, या किसी भी तरह की आपको इनसे कोई मालूमात चाहिए, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके मालूमात लेके अपनी प्रोडक्ट को सेल भी करवा सकते हैं, और अगर ख़रीदारी करना चाहें तो ख़रीदारी भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ होगी वो इंशाल्लाह आपकी ऐप जो पूरी है उस पर करेंगे नेक्स्ट टाइम, किसी टाइम जब टाइम मिला, कि आपकी ऐप किस तरह की है, क्या सहूलियात देती है, किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात में करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।